हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा पांडे, मैथ टीचर एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हम टेंथ मैथ का फर्स्ट चैप्टर बहुपद पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुपद क्या होता है, पदों के आधार पर उसका वर्गीकरण किस तरह से किया था, चर के आधार पर और घात के आधार पर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, ध्यान दोगे। शून्यक किसे कहते हैं? शून्यक चर राशि का वह मान जिसको बहुपद में रखने से बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ऐसा मान चर का जिसको हम बहुपद में रख रहे हैं तो बहुपद का मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। वो क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। वो बहुपद को क्या कर देगा, शून्य के बराबर कर देगा, इसलिए वो बहुपद का शून्य कहलाता है। चर कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, ए बी सी, कोई भी चर हो सकता है। उसमें क्या होता है, रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद भी हमने आपको बताया था, जिसमें चर राशि की घात कितनी हो, एक हो। यदि रेखिक बहुपद है तो उसका शून्यक क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि उसमें चर राशि की घात कितनी होगी, एक होगी। और यदि द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्यक दो होंगे, क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी, दो। त्रिघात में तीन होंगे। इसी तरह से अगर घात चार है तो उसमें शून्यक भी कितने होंगे, चार होंगे। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो केवल द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होंगे उसके बारे में जानेंगे। जैसे शून्यक किसे कहते हैं, वह चर का मान जिसे बहुपद में रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाए। अब द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक भी क्या होंगे, दो होंगे। एक को हम अल्फा से और दूसरे को हम बीटा से व्यक्त करते हैं। अल्फा और बीटा केवल नाम है शून्यकों का, वैसे शून्यक होते क्या है, एक्स के मान है, और उसी एक्स के मान को हम क्या लिख देते हैं, अल्फा और बीटा। और जब द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों का जो योग है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, अगर दोनों शून्यकों को जोड़ना है तो हमें क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद के शून्यक है, यानी एक्स के जो दो मान आ रहे हैं वही क्या है, अल्फा और बीटा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। और ये अल्फा और बीटा का यदि हम योग करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी अल्फा प्लस बीटा अगर शॉर्ट में हम याद रखना चाहें तो क्या होता है, माइनस बी बटा ए। बी क्या है, कल हमने आपको बताया था एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसके, द्विघात समीकरण जिसका व्यापक रूप था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी का व्यापक रूप में ये क्या था, अल्फा और बीटा का योग करे तो वो क्या होगा, माइनस बी बटा ए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, यदि हम शून्यकों को गुणा करते हैं अल्फा और बीटा को तो वो क्या होता है, सी बटा ए। ध्यान देना, सी बटा ए, सी अचर पद और ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और एक और तरीका हो सकता है, ये तो है कि दो शून्यक ज्ञात किए, अल्फा प्लस बीटा पूछ ले, अल्फा इंटू बीटा पूछ ले, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। ये दोनों फॉर्मूले की तरह याद कर सकते। कभी कभी ये हो जाता है कि आपको प्रश्न में शून्यक दिया होता है और कह दे कि बहुपद क्या होगा ये बताइए, तो भी हम इन फॉर्मूलों का काम में लेंगे, उसको हम आगे देखेंगे। पर पहले हम देख ले कि बहुपद का शून्यक किस तरह से ज्ञात करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों। शून्यकों एवं गुणांक, शून्यक कौन से, अल्फा और बीटा, गुणांक कौन से हो गए, ए बी और सी। गुणांक के बारे में कल बताया था, आज है शून्यक। ठीक है, दोनों के बीच क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। दोनों के बीच संबंध अभी बताया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, वही क्या है, संबंध है। बस वही फॉर्मूला लगा के हमें
मान ज्ञात करना है। पर उससे पहले हमें पहले ए बी सी और अल्फा बीटा मालूम होना चाहिए कि इस बहुपद में ए बी सी क्या है और अल्फा और बीटा क्या है। तो पहले हम अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा और बीटा निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद 4x² प्लस 8x। ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अब इसका तीसरा पद अचर पद नहीं है, ax² है प्लस bx है प्लस c नहीं है, मान ले 0 है, या हम केवल ऐसे ही सॉल्व करें तो इसमें कुछ पद उभयनिष्ठ आ रहे हैं। वो पद क्या है, देखो 4 और 8 दोनों ही किससे विभाजित हो रहे हैं, 4 से, तो 4 क्या आएगा, उभयनिष्ठ आएगा। उसके अलावा क्या है, देखो x है जो क्या है कि उभयनिष्ठ है, आगे x² है पीछे x है, तो हम क्या करेंगे 4 और x को उभयनिष्ठ ले लेंगे। ध्यान दोगे यहाँ हमने 4 और x को उभयनिष्ठ लिया। अब पीछे ब्रैकेट में क्या बचेगा, जिसको हमने उभयनिष्ठ लिया उसका इसमें भाग लगा के देखते हैं। 4x का हम 4x² में भाग लगाएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, और x² मतलब x कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, 1 बार कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, x। तो यहाँ आ गया x। देखो इस तरह से कर सकते हैं, जैसे लिखा है 4x², हमने कॉमन क्या लिया, 4x, ठीक है। तो 4x² में 4x इंटू x लिख सकते हैं हम, बटा 4x। x² को हमने क्या लिखा है, x इंटू x। ये देखो 4x से क्या होगा, 4x कट जाएगा, ठीक है बच्चों। 4x² को हमने लिखा 4x इंटू x, बट्टे में क्या आ गया, 4x, 4x से 4x कट गया, बचेगा क्या, x, जो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद क्या लगा हुआ है, प्लस, फिर क्या दिया हुआ है, 8x। 8x में हम क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ लिया 4x, इसका भाग लगाएंगे, तो x से x कट जाएगा और 4 का भाग 8 में जाएगा, कितनी बार, 2 बार, 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो इस भाग को जब हमने किया तो 4x उभयनिष्ठ आया गुणनखंड करने में, और पीछे कोष्टक में रह गया x प्लस 2। अब हमें शून्यक ज्ञात करने, यानी शून्यक वही होता है जिसका मान बहुपद में रखने से बहुपद क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों को शून्य के बराबर रखेंगे। 4x बराबर क्या लिखेंगे, 0, और x प्लस 2 बराबर भी क्या लिखेंगे, 0। पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, 0 बटा 4। x बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ x बराबर क्या होगा, 0 माइनस 2, x बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो ये जो x के 2 मान आए यही क्या है, शून्यक है। आप इसको अल्फा और इसको बीटा कह सकते हैं। तो हम अगर अल्फा और बीटा देखें तो अल्फा कितना आ गया, 0, और बीटा का मान देखें तो बीटा कितना आएगा, -2। उसके बाद आता है हमें शून्यक और गुणांक की जांच करनी है। शून्यक तो आ गया अल्फा और बीटा, 0 और -2। गुणांक क्या होंगे, हम इस बहुपद की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो क्या लिखोगे, बहुपद की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या होगा, ध्यान दोगे, ax² और यहाँ क्या लिखा है, 4x², मतलब a का मान कितना हो गया, 4, bx यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस 8x, यानी b का मान कितना हो गया, 8, b का मान कितना हो जाएगा, 8। इसके बाद आता है अचर पद प्लस c, पर यहाँ प्लस कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो c का मान क्या हो जाएगा, 0। अब ये आ गया ABC कितना, 4, 8 और 0, अल्फा और बीटा 0 और -2। अब हमें जांच करनी है सत्यता की, तो जांच किस तरह से की जाएगी, ध्यान दोगे, आपको अभी जस्ट 2 फॉर्मूले बताए थे,
कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अल्फा और बीटा यानी शून्यंक का योग होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें हम मान रखते हैं अल्फा 0 बीटा -2, तो यहाँ लिखा 0 प्लस -2 और इधर क्या आ जाएगा माइनस, फिर बी का मान कितना है 8 बटा 4, इधर क्या हो जाएगा 0 प्लस -2। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा -8 में जब 4 का भाग लगाओगे -2, यहाँ 0 -2 भी क्या आएगा -2, इधर भी कितना आ गया -2। दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, मतलब जो आपने शून्य ज्ञात किए हैं वो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ थोड़ी सी भी गलती हो प्लस माइनस की भी, तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे। अब हम अल्फा इंटू बीटा से निकाल ले, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए। इसमें भी हम मान रखते हैं अल्फा का मान 0 इंटू बीटा का मान -2 बराबर सी बटा ए। सी का मान 0 और ए का मान 4। गुणा करेंगे, 0 को किसी से भी गुणा करो तो क्या आता है 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगा दो तब भी क्या आता है 0। तो 0 को जब -2 से गुणा किया 0, और 0 में जब 4 का भाग लगाया तब कितना आया 0। तो देखो ये पक्ष भी बराबर आ रहे, वो पक्ष भी। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर आपको केवल ज्ञात करना है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तब तो ये सवाल यहाँ खत्म होता है अल्फा और बीटा ज्ञात करके। परंतु यदि जांच भी कह दे तो आपको ए बी सी भी निकालना है, और फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करके आपको इनकी जांच करनी है। एक और सवाल देखेंगे हम, जैसे आपको सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15, ये भी एक द्विघात समीकरण है, पर यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और अचर पद दिया हुआ है, एक्स वाला पद नहीं दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, हम इस सवाल को भी कर लेंगे। कैसे, अभी पिछले सवाल में हमने क्या किया, कुछ पद उभयनिष्ठ लिए, पर यहाँ उभयनिष्ठ नहीं आ रहा। हम इसको कुछ इस रूप में बदल दे कि इससे x के 2 शून्य ज्ञात हो जाए। जैसे हम अगर 15 को लिखना चाहें तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 इंटू √15। इसका मान कितना होगा, 15 ही होगा। √15 को जब √15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √15 इंटू √15, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे स्क्वायर रूट दोनों लगा है, हटा दिया। हटाना नहीं है, हमने लगाया ही इसलिए है। अगर हटा देंगे तो वापस यहाँ पहुँच जाएंगे। हमें रूट और स्क्वायर हटाना नहीं है। यहाँ हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या होगा, आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासों में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर्वसमीका थी बीजीय व्यंजक की कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ए की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, और बी की जगह क्या लिखा हुआ है, √15 लिखा हुआ है। तो यदि हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस √15 और दूसरा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस √15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये दोनों ही शून्यक है, दोनों को शून्य के बराबर रखेंगे। तो इससे x का मान क्या आ जाएगा, माइनस, पहले हम एक बार लिख लेते हैं, x प्लस √15 बराबर 0। इधर क्या हो जाएगा, x माइनस √15 बराबर 0। पक्षांतरण करेंगे, ये माइनस √15 प्लस √15 माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस √15 प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों,
-√15 और x बराबर कितना आ जाएगा +√15। तो ध्यान दो इधर, ये तो आगे दो शून्य, किस तरह से हमने 15 को क्या लिखा √15 इंटू √15, जो क्या हो गया √15 का स्क्वायर हो गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो उससे दो शून्य आ गए, अल्फा मान लो कितना आ गया -√15 और बीटा कितना आ गया +√15। अल्फा और बीटा आ गए यानी शून्य का मान आ गया। अब हमें क्या करना है गुणांक निकाले तो x² - 15 के गुणांक क्या हो जाएंगे में a बराबर कितना होगा 1, b यानी x का गुणांक, x तो यहाँ है ही नहीं तो b का मान क्या हो जाएगा 0 और c कितना दिया हुआ है -15। वापिस ध्यान दो बच्चों, ए बी सी क्या होता है, हमने कल भी आपको बताया था, ए जो होता है वो x² का गुणांक, यहाँ x² के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है और x वाला तो पद ही नहीं है, तो यहाँ b का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि b किसके साथ होता है x के साथ होता है, x का गुणांक होता है, b क्या है 0 है और c क्या है -15। अब आपको जांच करनी है, जांच आप खुद करोगे। वैसे ही अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। मान रखना है ये अल्फा बीटा और ये a b और c। इसका आंसर आपको खुद निकालना है, जांच करनी है, दोनों पक्ष क्या होंगे बराबर आएंगे। एक और सवाल देखते हैं, ये तो था कि 2 पद दिए हुए, अब 3 पद दिए हो तब कैसे करेंगे, 3x² - x -4। तो यहाँ हमें क्या करना है मध्य पद के गुणनखंड करने, यानी मध्य पद को 2 संख्याओं में इस प्रकार से विभाजित करना है कि दोनों का गुणनफल प्रथम और तृतीय पद के गुणनफल के बराबर हो। वापिस सुनना, मध्य पद को हमें 2 संख्याओं में विभाजित करना है जिसका गुणनफल प्रथम और तृतीय पद के गुणनफल के बराबर हो। किस तरह से करेंगे, देखो मध्य में क्या है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, हम लिख सकते हैं कि यहाँ क्या है 1 है, यानी हमें इस -1 को 2 टुकड़ों में बांटना है, 2 संख्याओं में विभक्त करना है कि -1 आना चाहिए और गुणनफल कितना आना चाहिए। इनको यदि हम गुणा करें 3 × -4 तो ये कितना होगा -12। अब हमें क्या लाना है, पहले माइनस छोड़ देते हैं, इन दोनों को गुणा किया 12 और बीच में कितना है 1। अब हमें क्या करना है, इस 12 के गुणनखंड करने, तो 12 किस तरह से आता है, 1 को 2 से गुणा करते तो कितना आता है 12 और 2 को किससे गुणा करें 6 से तब भी कितना आता है 12, 3 को किससे गुणा करें 4 से तब भी कितना आता है 12। वापिस रिवर्स देख ले तो 4 को 3 से गुणा करें, 6 को 2 से और 12 को 1 से। ठीक है, तो ये होते हैं 12 के गुणनखंड। अब यहाँ हमें देखो या तो जोड़ के देख लो या घटा के देख लो कि 1 आ जाए, पहले माइनस छोड़ दो, पहले हमें 1 देखना है, चाहे जोड़कर देख लो चाहे घटाकर। 12 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 13 और घटाओगे तो कितना 11, यानी 1 तो आ ही नहीं सकता। 2 और 6 को गुणा कर जोड़ोगे तो 8 और घटाओगे तो 4, ये भी नहीं आ सकता। 3 और 4 गुणा करोगे तो 12 आ रहा है, जोड़ोगे तो 7 और घटाओगे तो 1, यानी इससे क्या हो रहा है 1 आ रहा है। परंतु 1 हमें क्या चाहिए माइनस का 1 तभी आएगा जब बड़ी संख्या क्या होगी माइनस की। तो हम 3 को प्लस का और 4 को क्या करेंगे माइनस का। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा -1 और यदि इसको गुणा करें तो कितना आएगा -12। तो हमने जो 2 संख्याएं ली, -1 को जो 2 संख्याओं में विभक्त किया वो क्या है +3 और -4। वापिस ध्यान देना, हमें क्या करना है बाह्य पदों का गुणा करना है, 3 और 4 का
12 हो रहा है, 12 किस तरह से आते हैं वो सारी कंडीशन रखनी है। फिर उसमें से सेलेक्ट कौन सी करनी है कि जिनको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ रहा हो, यानी हमें बीच वाला पद कितना चाहिए, 1, जो कि 3 और 4 को घटाने से आएगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान दोगे, हमने दो संख्या सेलेक्ट की, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 4। प्रथम और तृतीय पद बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं। पहला पद क्या है, 3x², फिर इसको हम क्या लिख रहे थे, प्लस का 3x माइनस का 4x, और फिर पीछे क्या दिया हुआ है, -4। ध्यान दो, हमने क्या किया, इस -1 को क्या लिखा, +3 -4, और इन दोनों को जब गुणा किया तो बाहर वाले पद के गुणा के बराबर हो गया। अब हम कॉमन लेंगे, शुरू के 2 पद और अंत के 2 पद में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। उभयनिष्ठ पद का चयन करेंगे, किस तरह से, देखो आगे के 2 पद में 3 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन है, x कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने लिखा 3 और x कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा, ध्यान दो, 3 कॉमन आ गया, x कॉमन, सिर्फ एक x रह जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ से 3x पूरा बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 1। यहाँ -4x -4, तो -4 उभयनिष्ठ आ जाएगा, ठीक है। पीछे क्या रह जाएगा, -4 का इसमें भाग लगाओगे, -4 हट जाएगा, सिर्फ x, -4 का -4 में भाग लगाओगे, +1। जो भी पद उभयनिष्ठ लेते हैं उसका पीछे वाले पदों में क्या करना है, भाग लगाना है, और भाग लगाने से जो भागफल आएगा उसे कोष्टक में लिखना है। दूसरी बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, दोनों कोष्टक में बिल्कुल सेम पद आएंगे, अलग आ रहे हैं तो मतलब आपने इस लाइन में कहीं ना कहीं गुणनखंड गलत किया है, ठीक है। दोनों कोष्टक में बिल्कुल सेम पद आने चाहिए। अब हमने कॉमन क्या लिया, x + 1, देखो 2 फिर से कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है, तो हमने x + 1 को कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ 3x और यहाँ -4, ये शून्य का गए, दोनों को हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे, तो x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर 0। पक्षांतरण करते हैं, ये 1 उधर जाएगा, -1, इसमें -4 उधर जाएगा, +4, और 3 का क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, तो इससे x का मान क्या आएगा, -1, इससे x का मान क्या आएगा, +4/3। तो ये देख ले, तो अल्फा और ये क्या हो जाएगा, बीटा, ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान, अल्फा बीटा आ गया। अब हमें गुणांक निकालने हैं, फिर जांच करनी है, तो गुणांक क्या होंगे, ध्यान दोगे, गुणांक क्या हो जाएंगे, a बराबर, ध्यान दो इसी को देखो, a का मान 3, b का मान -1 और c का मान -4, तो a का मान 3, b का मान -1 और c का मान, b बराबर -1 और c बराबर -4, ठीक है। जांच करनी है, फॉर्मूला कौन सा होगा, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, और दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा × बीटा, अल्फा + बीटा -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर c/a। मान रखते हैं, अल्फा -1 और बीटा 4/3, -1 + 4/3 बराबर माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूले का, और b का मान क्या है, वो भी क्या है, माइनस में, तो यहाँ क्या आ जाएंगे, 2 बार माइनस आएंगे जो कि मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, और a का मान 3, यहाँ -1 × 4/3 बराबर c का मान -4 और a का मान 3।
तो देखो यहाँ तो गुणा हो गया, -4 का -1 का 4 से गुणा किया, -4/3, और इधर भी कितना आ गया, -4/3। तो ये दोनों पक्ष बराबर हो गए। इधर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके जोड़ लें, 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 का भाग लगाया, 3 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को ऊपर -1 से गुणा कर देंगे, -3। 3 का भाग लगाएंगे 3 में 1 बार, 1 को ऊपर जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, और इधर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1/3। अब ये -3 + 4 घट जाएंगे, कितना आएगा, 1/3 बराबर 1/3। ये क्वेश्चन गुणनखंड करने वाला आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है और 8th क्लास में भी था, पर 8th क्लास में यहाँ आगे संख्या नहीं दी होती थी, केवल पीछे दी होती थी। ठीक है, तो अब आपने जो किया गुणनखंड, उसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें मध्य पद के 2 टुकड़े करने हैं। वो टुकड़े इस तरह होने चाहिए कि उनका गुणनफल बाएं पदों के गुणनफल के बराबर हो। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम, वो क्या है कि शून्यक दिए हो तो, अब बहुपद था तो शून्यक ज्ञात किया, अब क्या है, शून्यक दिए हुए हैं तो बहुपद कैसे ज्ञात करना है वो देखना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, यदि शून्यक दिए हुए हैं तो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि यदि शून्यक दिए हुए हैं तो बहुपद क्या होगा, बहुपद क्या होगा, x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा बीटा। कभी कभी शून्यक दिए हो सकते हैं, कभी कभी शून्यकों का योग दिया हो सकता है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और -2 हैं, शून्यक दिए हुए हैं तो बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यक है यानी अल्फा आपको दे रखा है -3 और बीटा आपको दे रखा है 2, तो बहुपद क्या होगा, आपको फॉर्मूला बताया अभी हमने, बहुपद बराबर क्या होगा, x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा बीटा। मान रखते हैं अल्फा और बीटा का, x² - अल्फा + बीटा यानी -3 + 2, x की जगह x ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2। ध्यान दो, अल्फा की जगह हमें क्या रखना है, -3, और बीटा की जगह क्या रखना है, 2। बाकी सब कुछ वैसे ही है। x² -3 और +2 कितना होगा, बड़ी संख्या माइनस की है, -1x, और यहाँ गुणा करेंगे +- 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा x² + 1x - 6। इस एक को लिखना जरूरी नहीं होता, ये आपका क्या आ जाएगा, शून्यक दिए होने पर बहुपद। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शून्यक का योग और गुणनफल दिया हो, तब क्या करते हैं, यहाँ पर योग रख देते हैं और यहाँ पर गुणनफल रख देते हैं। एक और विधि है, उससे कैसे ज्ञात करते हैं वो भी देख लेंगे। जैसे आपको दिया है, यदि द्विघात का शून्यक का योग √2 और गुणनफल 1/3 हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। तो देखो यहाँ शून्यक का योग दिया हुआ है, यानी अल्फा + बीटा आपको दिया हुआ है -√2 दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a, यही होता है फॉर्मूला। अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a। ये कितना दिया हुआ है आपको, √2। गुणनफल 1/3 यानी अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है, कितना है, 1/3। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a बराबर 1/3। अब ध्यान दो, यहाँ a का मान क्या सो रहा है, इसके नीचे हम /1 लगा सकते हैं। यहाँ a का मान बता रहा है 1 और यहाँ पर a का मान कितना बता रहा है, 3। तो a के 2 मान तो हो नहीं सकते किसी बहुपद में,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो हमें यहाँ भी क्या लाना होगा, 3, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो क्या लिखोगे, इसको लाइन खींच के भी लिख सकते हो, यहाँ लिखोगे अंश व हर में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे। ध्यान दोगे, अंश और हर में किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से। क्यों कर रहे हैं, यहाँ a का मान कितना सो रहा है, 3, और यहाँ a का मान कितना सो रहा है, 1। दोनों जगह में a का मान सेम करना है। तो वहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 कैसे आएगा, जब ये 3 से हम ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। मान लो कि एक जगह दिया होता 2/5 और एक जगह दिया होता 1/3, तब हम क्या करते, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 5 है तो इस 5 का तो हम इधर गुणा कर देते और इस 3 का हम इधर गुणा कर देते। तो इधर क्या आ जाता, 6/15 और इधर क्या आ जाता, 5/15। तो देखो a का मान समान हो गया ना। तो बस हमें क्या करना है, क्रॉस में गुणा करना है। इधर हर में जो दिया उसका इधर गुणा करना और इधर हर में जो दिया हुआ है उसका इधर। पर एक दिया हुआ है, एक का गुणा करोगे तो वापस वही आएगा, तो जरूरत नहीं है आपको। तो क्या करना है, बस एक ही पक्ष में गुणा करना है यदि एक दिया हो तो। अन्य कोई संख्या दी हुई है तो इधर वाले हर का गुणा दूसरे वाले में और उधर वाले हर का गुणा पहले वाले में करना है। तो अंश व हर में 3 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, -b/a बराबर √2 इंटू 3/1 इंटू 3, ये √2 है। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -b/a 3√2, 6 नहीं होगा, 3 का √2 से गुणा नहीं होगा, अलग अलग होगा। और यहाँ 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और यहाँ आपको दिया हुआ है कि c/a कितना है, 1/3। अब ध्यान दोगे, हमारा a b c का मान आ गया। a का मान कितना है, 3, c का मान कितना है, 1। अब b का मान निकाले तो किस तरह से निकालेंगे, ध्यान दोगे आप। देखो a बराबर 3, ये a का मान 3 है, चाहे इसमें देख लो या उसमें देख लो। b का मान नहीं है, -b कितना दिया हुआ है, -b बराबर दे रखा है 3√2। अगर मान लो हम इसका b का उधर पक्षांतरण कर दे तो प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। या फिर इस b माइनस का उधर पक्षांतरण करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उधर वाला पद माइनस का। कुछ बच्चे बोलते हैं माइनस का पक्षांतरण किया तो वो प्लस होगा, बिल्कुल सही है। पर यहाँ क्या है, b के साथ कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब -1b बराबर कितना है, 3√2। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 3√2 बट्टे में आएगा -1। वापस समझो, देखो b के साथ कोई पद नहीं था, केवल माइनस लगा था। तो हमने क्या किया, b के पास b क्या था, सिर्फ -b लिखा था, ठीक है। अब -b है मतलब ये b क्या है, माइनस का है। इसको या तो प्लस में बदलने के लिए उधर ले आओ और उधर वाले पद को इधर ले आओ, तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। या इस b का मान क्या है, देखो साथ में -1 लगा दिया, -1 का भाग, तो फिर b का मान क्या आ गया, -3√2। और c का मान कितना दिया हुआ है, 1। वापस समझो एक बार, a b c का मान निकालना है, इसमें से और इसमें से। a का मान दिख रहा है 3 है, c का मान 1 है, -b कितना है, 3√2 है। बस आप तो ये ध्यान रखो, अगर इधर माइनस है तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो b का मान क्या हो जाएगा, -3√2। अब बहुपद क्या होता है, एक तो अल्फा प्लस बीटा से बताया, एक बहुपद आपको पता है, बहुपद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। इसमें हम क्या करेंगे, a b और c का
मान रख देंगे। तो ए का मान कितना दिया हुआ है 3x² प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है -3√2x प्लस सी का मान कितना है 1 है। वापिस देखो, यहाँ हमने ए का मान रखा 3, बी का मान रखा -3√2 और सी का मान रखा 1। जब हम इसको प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x² -3√2x प्लस 1। तो बहुपद क्या आ जाएगा 3x² -3√2x प्लस 1। एक बार वापिस देखना, यदि शून्य दिए हुए अल्फा और बीटा तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ रखो, अल्फा इंटू बीटा वहाँ। इसी फॉर्मूले से पिछला सवाल भी किया जा सकता है, पर ये एक और विधि है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, जिससे हमने b और a का मान निकाला। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c और a का मान निकाला। उसको हमने इस बहुपद के फॉर्मूले में रख दिया, जिससे क्या आ जाएगा बहुपद आ जाएगा। तो आज हमने जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, बहुपद दिए होने पर शून्य ज्ञात करना या शून्य दिए होने पर बहुपद ज्ञात करना। कल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, विभाजन एल्गोरिदम से हम एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।